आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं आज हम खटीमा से टनकपुर तक का सफ़र करने जा रहे हैं। तो ये भी खुशखबरी बताएंगे। अब लाल कुआं से हावड़ा चलने वाली 050-60-050-59 नंबर की ट्रेन का चलना फिर तय हो चुका है। अब केवल 3 फेरों के लिए चलाई जाएगी, जो 11 तारीख से चालू होगी। हमारी टनकपुर से हावड़ा चलने वाली को चलने का फिर निर्णय मिल चुका है। अब वो हर बृहस्पतिवार को पहले की तरह 3:55 पर पीलीभीत से मैलानी के लिए रवाना होगी, जो 9:30 बजे रात के हावड़ा पहुंचती है। ऐसे में वो ट्रेन हमेशा लेट भी रहती थी। जब से चली थी 10-10 घंटे लेट रहना ही रहना है, मगर चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस ट्रेन का 3 फेरों के लिए चलाई जा रही है। केवल चलाना है तो सबसे पहले मैलानी रूट की पैसेंजर ट्रेनें का चलाने का निर्णय लिया जाना चाहिए, जिसमें यात्रियों की भरपूर मार चलेगी और भीड़ भाड़ भी चलेगी, और जिससे स्टेशनों की रौनक भी बढ़ेगी और फ़ायदा भी होगा। रेलवे में ज़्यादातर यात्री ट्रेन पैसेंजर से ही पीलीभीत के लिए रवानगी करेंगे। तो ये लाल कुआं से हावड़ा चलने वाली ट्रेन से कोई फ़ायदा नहीं है। केवल बंगाल जैसे हावड़ा, सीतापुर, गोरखपुर जैसे यात्रियों को ही फ़ायदा हो सकता है। पूरनपुर जाने वाले यात्री ही जा सकते हैं, मगर हफ्ते में 3 बार ही मिलेगा जाने को। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। इस ट्रेन को परमानेंट भी करना चाहिए ज़रूरी हावड़ा के लिए। अभी 3 फेरों के लिए मिला है, शायद आगे भी देखते हैं कौन कौन सी ट्रेनों को मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं खटीमा रेलवे स्टेशन। यहाँ से खटीमा से किछा की रेलवे लाइन भी जल्द से जल्द जुड़ने की उम्मीद हो रही है। यात्रियों को यही मांग है, खटीमा से किछा के लिए पटरी का जुड़ना जल्दी से जल्द तय हो जाए, जिससे फ़ायदा हो सके यात्रियों को। तो आप देख रहे हैं ये हमारा सीधा टनकपुर की दिशा हो रही है। आप सामने देख रहे हैं। अभी आपने को दिखाया था वो सीधी पीलीभीत की दिशा थी। तो अब यात्रियों को मानना है कि जल्द से जल्द मैलानी की रूट की ट्रेनों का चलना चाहिए। तो आप भी देख रहे हैं खटीमा रेलवे स्टेशन पर तालाब सा भरा हुआ है। प्लेटफार्म संख्या केवल 2 ही नज़र आते हैं इस पर। अब ये तालाब जैसा पाटा जाएगा तो यहाँ प्लेटफार्म संख्या 3 और 4 बन सकते हैं। जो खटीमा से किछा की रेल लाइन जब जुड़ जाएगी तो यहाँ प्लेटफार्म संख्या 4 हो सकते हैं। आने वाले टाइम में और भी ट्रेनें बढ़ेंगी। तो देख सकते हैं ये खटीमा रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, बल्कि यहाँ से जो भी एक्सप्रेस टनकपुर से चलती हैं वो खटीमा ही डायरेक्ट रुकती हैं। खटीमा बहुत बड़ा है, यहाँ से हज़ारों संख्या के लोग रोज़ आना जाना होता है यात्रियों को। ये खटीमा बहुत बड़ा यहाँ जंक्शन भी बन जाएगा, तो और भी लाल कुआं जैसे जाने के लिए बहड़ी किछा जाने का आसान रास्ता हो सकता है यात्रियों को। तो आप देख रहे हैं टनकपुर से 8:35 पे चलने वाली टनकपुर से शक्तिनगर को जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म संख्या 1 पर त्रिवेणी एक्सप्रेस आ रही है। ये त्रिवेणी एक्सप्रेस डेली चलती है इलाहाबाद तक। इससे आगे 4 दिन शक्तिनगर और 3 दिन सिंगरौली के लिए चलाई जाती है। तो ऐसे में इस ट्रेन का विस्तार सीधा शाहजहांपुर के रास्ते में किया जाए, जिससे समय कम बचे और 2 बजे के टाइम लखनऊ पहुंच जाए। ऐसे में यात्रियों को फ़ायदा होगा। बरेली पूरा घूम कर आना पड़ता है, ऐसे में टाइम टेबल गलत टाइम हो जाता है, यात्रियों को दिक्कतें होती हैं। इस ट्रेन को शाहजहांपुर के रास्ते ही चलाया जाए, जिससे यात्रियों को सहूलियत हो जाए। तो लाल कुआं से हावड़ा चलने वाली ट्रेन अब 3 फेरों के लिए चलाई जा रही है। आने वाले बृहस्पतिवार को इसका पहला दौर होगा लाल कुआं से चलने के लिए। उस ट्रेन को परमानेंट किया जाए, जिससे यात्रियों को फ़ायदा हो सके। तो जा रही है खटीमा से त्रिवेणी एक्सप्रेस पीलीभीत की ओर।
तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। क्या हालात। तो ये देखिए डेमू ट्रेन आ गई है हमारी पीलीभीत बरेली सिटी से 7 बजे 35 मिनट पर चलती है, जो खटीमा हमारी 9:30 बजे के करीब आ चुकी है। अब इस ट्रेन से जर्नी करेंगे हम टनकपुर तक की। पहली बार हम यात्रा कर रहे हैं आज यहाँ टनकपुर से, खटीमा से सीधी टनकपुर तक की जर्नी कर रहे हैं। आज हमारी वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जो आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो आप देख दिए लास्ट तक हमारी वीडियो देखिए और सब्सक्राइब भी चैनल कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो आप देख रहे हैं चल पड़ी है खटीमा रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन टनकपुर की दिशा में। तो अब टनकपुर से भी जल्द से जल्द अमृतसर की एक्सप्रेस बढ़ाना, टनकपुर से अमृतसर चलाना ज़रूरी है। बहुत से यात्रियों की मांग है टनकपुर से अमृतसर आने वाले दिवाली के मेले में। जो नानक मता का मेला चलता है, यहाँ से 12 किलोमीटर नानक मता पड़ता है, जिससे हज़ारों संख्या के पंजाबी लोग, बहुत से पंजाब से लोग आते जाते हैं। और नानक मता गुरुद्वारे में दिवाली मेला पूरा 1 महीने तक चलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जल्द अमृतसर के लिए ट्रेन चल जाएगी, तो यात्रियों को फ़ायदा होगा। आने वाले टाइम में यात्री बाहर से आएंगे लंबे सफ़र से, और आने वाले टाइम में यात्रियों को रुड़की भी जाना आसान होगा। तो ये देखिए डेमू ट्रेन एक ऐसी है जिसमें कुंडे भी होते हैं, लड़के यात्री खड़े हैं। इससे फ़ायदा भी होता है यात्रियों को। जितनी भी ट्रेन भर जाए तो कोई टेंशन नहीं होती है। बाकी सब ट्रेनें ऐसी हैं जो भर जाती है, गेट में खड़ा होना भी मुश्किल होता है, छोटा गेट होता है। ऐसे में डेमू ट्रेन को जल्द से जल्द एक मेमू ट्रेन चलाना चाहिए, जो शाहजहाँपुर से टनकपुर के लिए डायरेक्ट चलाई जाए। पहले की तरह शाहजहाँपुर से टनकपुर के लिए जल्द से जल्द चालू हो जाए एक ट्रेन, तो बहुत सहूलियत होगी। यात्रियों की मांग है जल्द से जल्द चलाई जाए। तो मैं कह रहा था लाल कुआं से हावड़ा 3 फेरे के लिए चलाई जा रही है। ऐसे में टनकपुर से हावड़ा एक चलाई जाए, जो हफ्ते में 4 दिन चलाई जाए, 3 दिन चलाई जाए, जिससे यात्रियों को सहूलियत हो और अकबरपुर के रास्ते बनारस होते हुए जल्द से जल्द चालू हो जाए। तो बहुत से लोगों की मांग है कि अब जल्द से जल्द लाल कुआं से टनकपुर से हावड़ा एक चालू की जाए और अमृतसर भी चालू हो जाएगी, तो सहूलियत होगी। लंबी दूरी की ट्रेनें पीलीभीत से मिलेंगी, यात्रियों को बहुत सी मांग होगी। अब केवल सबसे पहले लाल कुआं हावड़ा चलाई जा रही है 3 फेरों के लिए। इसको देखते हैं आगे, अगर फ़ायदा होता है तो इसे और भी आगे बढ़ाएंगे। एक हमारी लाल कुआं काठगोदाम से मुंबई जाने वाली, वो भी 26 दिन के लिए चालू हो चुकी है। ऐसे में एक मुंबई के लिए पीलीभीत वासियों को भी मिलना ज़रूरी है। काठगोदाम से मुंबई की बहुत सी चली रही हैं। ये रामनगर बांद्रा टार्मिक तो चलती है रोज़, हफ्ते में 1 दिन डेली परमानेंट है। ऐसे में टनकपुर से भी एक मुंबई के लिए चलाना चाहिए बड़ोदरा होते हुए, तो बहुत ही फ़ायदा होगा यात्रियों को। लंबी दूरी के लिए यात्री जाते हैं मुंबई के लिए, तो जल्द से जल्द टनकपुर से चालू हो। तो आप देख रहे हैं चकरपुर हाल्ट आ चुका है। यहाँ चकरपुर हाल्ट एक ऐसा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पहले स्टेशन हुआ करता था, इसलिए चकरपुर हाल्ट कर दिया। जहाँ यात्रियों की कम गिनती आती है तो उसे हाल्ट कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ घास सी जमी हुई दिख रही है, और कोई नल का उपाय नहीं है पानी पीने का। दिक्कतें बहुत रहती हैं इस हाल्ट पर यात्रियों को। आपको पहले भी वीडियो दिखाई थी चकरपुर की, तो यहाँ से बहुत सी दिक्कतें होती हैं यात्रियों को। घास कूड़े, यहाँ बैठने तक की बेंच नहीं है। तो आपको दिखाई थी एक बेंच, स्टील जैसी बेंच एक बनाना चाहिए, जिससे फ़ायदा हो सके यात्रियों को और बेकार भी नहीं होगी, वरना टूटेगी। ऐसे में ये वाली सीमेंट की सब टूट चुकी हैं हर स्टेशनों पर, और परेशान होते हैं यात्री खड़े खड़े 4-4 घंटे लेट ट्रेनों के इंतज़ार करने में।
ज़मीन में नीचे बैठना पड़ता है और भी परेशानियां होती हैं। अब जल्द से जल्द विंचें बनाना चाहिए हर स्टेशनों पर नई, जिससे यात्रियों को फ़ायदा हो सके। तो आप देख रहे हैं चक्रपुर से चल दी है हमारी ट्रेन। यहाँ अब बनबसा भी आने वाला है अब जल्द से जल्द। टनकपुर से जम्मू तवी भी चलेगी, जो आप बनबसा के पास देखेंगे। यहाँ मिलिट्रियों का बहुत बड़ी जगह है, यहाँ मिलिट्री वाले रहते हैं। तो यहाँ से मिलिट्री वाले जम्मू के लिए बहुत से जाते हैं। तो एक जम्मू के लिए ट्रेन ज़रूर चलेगी, जल्द से जल्द चलाई जाए, जिससे यात्रियों को बहुत से फ़ायदा होगा। जम्मू से लुधियाना भी जाना आसान हो जाएगा। तो देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से चल रही है हमारी ये ट्रेन, डेमू ट्रेन। इससे बहुत भी सहूलियत होती है, यात्रियों को फ़ायदा होता है और भी। तो आप बारिश का मौसम भी है, इस टाइम बहुत बारिश हो रही है। आप लबालेब खेतों को देख रहे हैं। ये जंगल रहता है चक्रपुर से, तो 1 किलोमीटर आगे अब जंगल पड़ता है। यहाँ से हमेशा हल्की चलती हैं ट्रेनें, 20 की 30 की स्पीड चलती हैं हमेशा। हल्के चलते 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 जगड़ा पुल के पास जब आती हैं तब तेज़ी पकड़ती है। ये जंगल में जानवरों का कटने के बाद भी इसलिए हल्की चलती रहती हैं कि जानवर ना कटें। ऐसे में माला जंगल का भी हिसाब यही करा है, वरना माला जंगल का स्टेशन का काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब कम धीमी से ट्रेनें चलती हैं। माला स्टेशन से संदई हाल्ट तक धीरे धीरे चलाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं जगबड़ा पुल आया है, ये बनबसा का जगबड़ा पुल है, ये बहुत बड़ा। अभी आपको दिखाएंगे एक बनबसा के पुल के पास से ही एक नया रूट 4 लाइन बनने जा रहा है, जो बाईपास सीधी नेपाल को निकाल रहा है। आते आते आगे जाकर सीधी बहराइच के रास्ते में निकाला जाएगा। तो यहाँ से बहुत सी सवारियाँ लोग नेपाल जाना आसान हो जाएगा बसों से। पहले तो यहाँ मोटरसाइकिल वाले और टुक वाले 100 रुपये लेते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी लेते हैं, तो सवारियाँ ढोते हैं। तो ये रूट बनना है 4 लाइन, बहुत बड़ा नेपाल रोड का। नेपाल के जाने के लिए आसान हो जाएगा यात्रियों को, लोगों को। यहाँ बनबसा है, यहाँ से लोग नेपाल जाते हैं, आते जाते हैं। ये नेपाल का रास्ता होता है। यहाँ से अलग का रोड बन रहा है, इसलिए अब जो चौड़ा बनेगा रोड, जिससे बसें भी जाएंगी और भी लंबी दूरी की बसें गाड़ियाँ भी जा सकती हैं। वैसे मोटरसाइकिलें ढुलान कर रहे हैं लोग, कमाई कर रहे हैं, 100 रुपये लेते हैं। ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होती हैं, यात्रियों को परेशानी होती, जाना पड़ता है मजबूरी से। जब रोड बन जाएगा तो बसों में भी कम सफ़र का कम किराया थोड़ा बहुत कम होगा, जिससे पहुंच जाएंगे नेपाल में। इधर से बहराइच भी लंबा टूर गोटी गेटा जो पड़ता है आगे, वहाँ तक पहुँच जाएगा, रोड निकल जाए। तो ये बनबसा हमारा स्टेशन आया है। ये देखिए बनबसा रेलवे स्टेशन है। यहाँ तो कतई बिल्कुल एक भी बैठने की सीट नहीं है, ना नल है। अभी टंकी देखिए, ये देखिए बिल्कुल बेकार सी पड़ी हुई है। यहाँ अभी तक कोई इसमें पानी तक नहीं आता है। तो लाल कुआं से हावड़ा चलने वाली ट्रेन अब जल्द से जल्द 3 फेरों के लिए चलाई जा रही है। इसका देखते हैं आगे। इस महीने के अंत तक जल्द से जल्द मैलानी की पैसेंजर ट्रेनें जल्द से जल्द दौड़ने वाली हैं। बहुत से साल हो चुके हैं, 10 साल रूट बनाने के तैयार हो चुका है। बिल्कुल सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक ट्रेनें नहीं चल रही हैं पैसेंजर। मगर लाल कुआं हावड़ा चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है यात्रियों को, केवल पूरनपुर वासियों को ही फ़ायदा होगा। बाकर जो स्टेशन है तो उन यात्रियों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं बनबसा रेलवे स्टेशन पर यात्री उतर चुके हैं। यहाँ नेपाल जाने वाले ये खड़े हैं, हेलमेट सिर में लगाने वाले। ये मोटरसाइकिलों से धोते हैं लोगों को, 100 रुपये लेते हैं, 2 सवारियाँ बैठालते हैं, अपने 4 चक्कर मारते हैं, 800-900 रुपये कमाई कर लेते हैं रोज़ की यहाँ लोग मोटरसाइकिल से। वैसे तो यूपी के अंदर कहीं भी किसी दिशा में मोटरसाइकिल पर बैठ के चले जाओ, कोई 1 रुपया नहीं मांगता है। मगर यहाँ तुम बनबसा पुल तक भी जाओगे फिर भी 20 रुपये लेगा। और गड्ढा चौकी आगे उतारता है यहाँ नेपाल के पास रोड बॉर्डर पर, तो पूरे 100 रुपये लेता है। तो आप देख रहे हैं ये नेपाल का रास्ता है। यहाँ से सब सवारी लोग जाते हैं टुक पर बैठकर।
तो ये देखिए नेपाल का रास्ता सीधा यहाँ से जाता है, ये रोड गया है सीधे नेपाल के अंदर तक, बॉर्डर पार। तो अब जल्द से जल्द मैलानी की ट्रेनों का चलने का उपाय हो जाए, और जो भी यात्री हमारे चैनल को देख रहे हैं, या पूरनपुर से लोग देख रहे हैं, तो पूरनपुर से जितने भी लोग हों, जब तक धरने पर नहीं बैठेंगे, जब तक शोर शराबा नहीं होगा, तब तक कोई ट्रेन नहीं चल सकती। क्योंकि जैसे हमारे लोगों ने पूरनपुर स्टेशन पर लाकर धरना करते थे, लोग इकट्ठे बैठ कर जोर शराबा करना पड़ता था, तब जाके एक डालीगंज से शाहगढ़ के बीच एक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलाना चाहिए था तो 3-4 पैसेंजर चलाना चाहिए थे, जो पीलीभीत तक भी जल्द से जल्द तोड़ने लगती, ऐसे में यात्रियों को फ़ायदा हो जाता। अब ऐसे ही धरना करना पड़ेगा पीलीभीत पूरनपुर शाहगढ़ वालों को, जो जल्द से जल्द पीलीभीत मैलानी की ट्रेनें चलाई जाएं, और जिससे यात्रियों को सहूलियत फ़ायदा हो सके। बहुत से लोगों को मांग है कि अब जल्द से जल्द ट्रेन को चलाना चाहिए मैलानी रूट पर, और यात्रियों को बहुत सी परेशानियां हो रही हैं, जो परेशानियां ख़त्म हो सकें, जैसे दिउड़ी हाल्ट, माला, संदेही हाल्ट, शाहगढ़, प्रसादपुर, पूरनपुर, उदयपुर, दुधियापुर, कुर्रैया, शेरा मऊ, अकेला, हंसपुर जैसे स्टेशन पर लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं पीलीभीत आने के लिए। पीलीभीत आने के लिए बड़ा रोड दूर पर जाना पड़ता है, और बरसात का मौसम है, इससे यह बहुत परेशानियां होती हैं, जो दूर जाकर फिर रोड पर सवारी पकड़ना पड़ती है, तो फिर जाकर पीलीभीत पहुंचते हैं, और पीलीभीत आने के लिए फिर जल्द से जल्द आना पड़ता है। रात के समय में शेरों का ज़्यादा लफड़ा फैला पड़ा है, शेर बहुत हैं इस रूट पर, मैलानी पूरनपुर रोड पर, जिससे यात्री रात के समय नहीं आ पाते हैं, और ट्रेन से यात्री रात के जब भी 12 बजे आ सकते हैं। तो हमारा टनकपुर रेलवे स्टेशन आ गया है, हमारा आखिरी समाप्त हो चुका है जर्नी का। टनकपुर तक हमारी जर्नी समाप्त हो चुकी है, आ गए हैं। ये पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस जाती है हमेशा रोड डेली, तो इससे यात्रियों को कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ टनकपुर से दोहराई जाने वाली 05097 ट्रेन को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस खाली सी है पूरी। यहाँ से कम ही लोग दिल्ली के लिए जाते हैं, जिनको घर में ही वहीं रुकना है, इसलिए वो लोग चाहते हैं रात के 9 बजे 9:30 बजे पहुँचना पड़ता है। 10 बजे पहुँच जाती है ये, इससे पहुँचते हैं पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस से। और बहुत से दिक्कतें होती हैं, बरेली से चंदौसी तक रुक कर और मुरादाबाद तक रुला देती है। एक बार हम भी गए थे दिल्ली तक, तो उससे हमारा दिमाग ख़राब हो गया, मगर हम अभी तक दिल्ली से नहीं गए हैं, न चाहते हैं। अब हमारी टनकपुर से दोहराई 05097 ट्रेन चालू हो गई है। अब उससे बहुत सा फ़ायदा हो रहा है यात्रियों को, जिससे यात्री लोग उससे बहुत से आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो उससे अजमेर भी जाना बहुत सा आसान हो रहा है यात्रियों को। बहुत से लोगों की मांग है अब जल्द से जल्द उस ट्रेन को परमानेंट कर दिया जाए, 05097 वाली टनकपुर से दोहराई ट्रेन। तो इससे यात्रियों को बहुत सा फ़ायदा हो रहा है। अजमेर भी बहुत से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और जयपुर के रास्ते चला दी जाए तो और भी फ़ायदा होगा यात्रियों को। तो आप देख रहे हैं खड़े हैं LHP कोच के डिब्बे। ये हमारा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन अब जल्द से जल्द भी चालू होगा, मगर अभी बहुत टाइम लगेगा, कई साल लग सकते हैं इसमें बनने में। तो ये टनकपुर रेलवे स्टेशन है। आज दिनांक 6 जुलाई 2024 शनिवार का दिन है। आज टनकपुर से देहरादून जाने वाली ट्रेन 7:40 पर रवाना होगी। हफ्ते में 1 दिन चलाई जा रही है टनकपुर से देहरादून को। हफ्ते में 3 दिन चलाना चाहिए, और 2 दिन अमृतसर उसका रैंक इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे यात्रियों को फ़ायदा हो सके। तो आप देख रहे हैं ये टनकपुर से बागेश्वर की रेल लाइन का सामने, और ये टनकपुर है पीलीभीत की दिशा सामने। तो आप देख रहे हैं यहाँ से सीधा बागेश्वर के लिए रेल लाइन चालू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं, यह देखिए, आप समझ रहे हैं कि खड़ी है 4 नंबर पर। 3 नंबर पर पीलीभीत जाने वाली पैसेंजर ट्रेन कासगंज तक जाती है, और सामने देहरादून के रेल खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं।
अब जल्द से जल्द टनकपुर से अमृतसर भी चालू होगी और भी ट्रेनें बढ़ेंगी। बड़ा स्टेशन होने का इसमें प्लेटफार्म संख्या 5 होना चाहिए। आप देख रहे हैं, ये समझ लो 3 नंबर पे खड़ी हुई है पीलीभीत जाने वाली। आमने सामने 4 नंबर हो जाएगा और एक और बढ़ना चाहिए, 5 प्लेटफार्म हो जाएंगे, जिससे बहुत से फ़ायदा होगा यात्रियों को और भी सौली लंबी दूरी की ट्रेनें बढ़ेंगी और रात के समय जो आएंगी सुबह चली जाएंगी। तो इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।